हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। लेकिन आज की वीडियो जो है जिसमें हम रिएक्शन देंगे वो है फेक ईद मून साइटेड इन पाकिस्तान, वीडियो लीक्ड, हु पुट प्रेशर टू डू एंड व्हाई। सो इस वीडियो पे हम रिएक्शन देंगे, देखते हैं कि ये वीडियो पे क्या कहा जा रहा है, डिस्कस किया जा रहा है आलिया शाह की तरफ से। सो बिना देरी के चलते सो वीडियो की तरफ और रिएक्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड What is इवनिंग, this? जहाँ जहाँ पर भी आप देख रहे हैं और इस वक्त जिस वक्त में भी हैं, जिस मुल्क में भी, आप सबको वेलकम करती हूँ। मैं हूँ आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। वेलकम टू माय शो। आज ईद है पाकिस्तान में और आज पाकिस्तान में ईद नहीं भी है। आप कहेंगे ये मैं क्या कह रही हूँ, एक बहुत बड़ी स्टोरी बन चुकी है पाकिस्तान में। और आप जानती हैं कि जो कुछ इस ईद पर जो कुछ हुआ है वो तो हिलेरियस है। यानी पूरी एक जो है ना, हम जब तक एक छोटे से छोटे मामले पर भी कोई इशू क्रिएट सही ना कर बात लें है। तो हमें सुकून नहीं मिलता, हमें चैन नहीं आता। इस मरतबा भी यही हुआ। क्या हुआ है इस पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वो तमाम लोग जो दुनिया में कहीं पर भी ईद मना रहे हैं, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और ईद के इस मौके पर आप जानते हैं कि कुछ कोविड का सिलसिला है दुनिया में, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो सही सूरत हाल में नहीं हैं, तो इसलिए बहुत पीसफुली आराम से जो है वो ईद मनानी चाहिए और इसी तरह मनाई जा रही है। तो उन सब के लिए हमारी तरफ से बहुत प्रेयर्स, दुआएं हैं। और जो भी ईद मना रहे हैं उनको ईद मुबारक। हम आज भी ईद मनाएंगे और हम कल भी ईद मनाएंगे। इसकी वजह यह है जनाब कि आज, यानी कि आज जुमेरात के रोज़ जो पाकिस्तान में ईद मनाई जा रही है, इससे पहले पिछली रात कल एक वीडियो वायरल हुई है। और उस वीडियो में एक जो हमारे मौलवी साहब हैं, जो रोयत हलाल कमेटी के मेंबर हैं, वो ये कह रहे हैं, फ़ोन पर किसी से डिस्कशन कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, और वो उसको बता रहे हैं कि मैं क्या करूं, ये तो अब जो ईद का चांद है वो तो निकल ही नहीं सकता, आज तो ईद होनी ही नहीं थी, लेकिन ये मजबूर किया जा रहा है उनको, जो है वो दौरा पड़ा है यकजहती का, इत्तेहाद का, शायद सऊदी अरेबिया से कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि जी ईद जो है वो तो कल ही करवाई जाएगी। और उसके बाद ये जो वीडियो है ये वायरल हुई है, पूरे पाकिस्तान में जो अब लोग ये देख चुके हैं और सबको पता चल चुका है कि ये जो ईद है ये किसी के कहने पर ज़बरदस्ती करवाई गई है। और जो एक रोज़ा लोगों का काम हुआ, वो एक रोज़े का किसने गुनाह या सवाब लिया है ये हमें नहीं मालूम। इस पर बात करेंगे। ऐसा करते हैं, और इससे पहले इस पूरी रात में क्या हुआ कल की, कि किस तरीके से जो है वो ईद की अनाउंसमेंट की गई, उसके बाद क्या कुछ होता रहा, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाती हूँ, ज़रा वो वाली ये वीडियो देखिए जिसमें मौलवी साहब बात कर रहे हैं किसी से, और जो लीक हुई और ये पता चला है कि ये क्या मामला है। तो उसके बाद मैं आपको सारी स्टोरी सुनाऊंगी। यार बस आज की फैसला होना जी, आज याद आ रहे हैं मुफ्ती नईम साहब, याद आ रहे हैं हमको। बड़े कमजोर लोग ने, सच्ची बात है। इसी से बड़ा उन्होंने कहा तुम ऐलान करते काम नहीं है, एवं गोइयां जड़ियां ना पूछा करदियां, कोई उन्होंने हकीकत नहीं। लेकिन वो जड़ा ना दौरा पिया इकती का, वहदत का, तो वो वजह से देखो 11 से 11:15, 11:30 बस वो, हालांकि बड़ा क्लियर सीगा भी नहीं है, सारे बड़ा क्लियर है नहीं वो, बस वो इस गल से अड़िया नहीं जी, नहीं कोई दोनों कमेटी आ गई, वो आ गई, वो आ गई। 100% देखो चंद खाता नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत अफसोस, बहुत अफसोस, बड़ा एहतजाज किया है। ये फैसला किया गया कि कल बरोज जुमेरात 13 मई सन 2021 को यकम शवाल मुकर्रम और ईद उल फितर का पहला दिन होगा। यार बस आज की फैसला होना जी, आज याद आ रहे हैं मुफ्ती नईम साहब, याद आ रहे हैं हमको। बड़े कमजोर लोग ने, सच्ची बात है। इसी से बड़ा उन्होंने कहा तुम ऐलान करते काम नहीं है, एवं गोइयां जड़ियां ना पूछा करदियां, कोई उन्होंने हकीकत नहीं। लेकिन वो जड़ा ना दौरा पिया इकती का, वहदत का, तो वो
वजह से बस देखो 11 बजे आते 11:15 11:30 बस वो हालांकि बड़ा क्लीयर सीगा भी नहीं है सारे ऑपरेटेंट है लेकिन हल्ला ही नहीं वो बस वो इस गल से अड़िया नहीं जी नहीं दवाइयाँ आदि दोनों कमेटी आ गई वो आ गई वो आ गई देखो जो कि चांद देखने के लिए मून साइटिंग कमेटी ये होती है जो कौन कि अड़ा हर हुआ था? साल ये तो समझ ही ईद का नहीं आई। चांद देखने के लिए बैठती है और वो ये फैसला करती है कि चांद नजर आया है या नहीं आया और कल ईद होगी या नहीं होगी। कल रात को जो है ये वीडियो वायरल हुई और पता चला कि जिस तरह वो कह रहे हैं कि उनको कहीं से प्रेशर आया है, उनको ये कहा जा रहा है, वो बड़ा अफसोस का इजहार कर रहे हैं और पंजाबी में वो बात कर रहे हैं कि निकल ही नहीं सकता चांद जो है। आज तो पता था कि आज जो कल जो है वो ईद नहीं होनी, सबको पता है कि ईद जो है वो जुम्मे को ही होनी है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि पता नहीं इनको दौरा पड़ा है यकजहती का और किसी से जो है इत्तेहाद का, इत्तेफाक का, ये क्या करना है, शायद सऊदी अरेबिया से जो है वो यकजहती मनाना चाह रहे हैं। ये जब मैं आपको पूरा बैकग्राउंड बताऊंगी तो आपको समझ आएगी कि मसला क्या है। और वो ये कह रहे हैं कि ये जो उसका जो रिज़ल्ट निकल रहा है, जो कंक्लूजन है इस वीडियो का, वो ये है कि किसी के कहने पर आज के रोज़ जुमेरात को ईद करवाई जा रही है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा ज़रा उस जो कल की रात की तरफ चलते हैं। ज़्यादातर जो है वो लोग यही समझ रहे थे और सबको पता था कि ईद जो है वो जुम्मे को होगी। इसकी वजह ये कि पाकिस्तान में आम तौर पर सऊदी अरेबिया में जब ईद होती है तो उससे अगले दिन पाकिस्तान में होती है। सऊदी अरेबिया, अमेरिका, इन तमाम कंट्रीज़ में ईद होती है तो पता होता है कि उससे अगले दिन ईद है हमारी। अच्छा, अब पाकिस्तान का मसला बहुत है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर पहले मैं ये बात बता दूं कि कल की रात क्या हुआ कि तकरीबन जब ये सबको पता है कि कल जी ईद नहीं है जुमेरात को, ठीक है, तो सब आराम से सो गए। रात के 11-12 बजे मिडनाइट अचानक मौलवी साहिबान टीवी पर नमूदार हुए और उन्होंने ये अनाउंस करना शुरू कर दिया कि जो रुईत हिलाल कमेटी है उसने चांद देख लिया, चांद नज़र आ गया। ये तमाम जो लोग हैं जिन्होंने विटनेस दी है कि चांद उनको नज़र आ गया तो कल जो है वो ईद है। सब बहुत हैरान परेशान, वो लोग जो कि रोज़ा रखने के लिए सुबह सैरी करने के लिए सो गए थे उनको उठाया गया, लोगों के काम अधूरे पड़े हुए थे। ज़ाहिर है आप जानते हैं कि ईद से पहले नए कपड़ों की तैयारी, पता नहीं किसी के कपड़े टेलर के पास, अगले दिन के लिए ख़रीदारी, सब कुछ। और जो रोज़ा रखने का वो था वो ख़त्म हो गया कि जी अब तो ईद है। लेकिन इस दौरान उसी वक्त जो है उससे पहले फवाद चौधरी की ट्वीट आई जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है और उन्होंने ये कहा कि मौलवी साहिबान को ये कहा कि अगर आप सऊदी अरेबिया या अफ़गानिस्तान के साथ ज़बरदस्ती ईद मनाना चाह रहे हैं तो ये आपकी मर्ज़ी है, ये आप इसलिए कर रहे हैं, लेकिन इस मुक़द्दस महीने का इख्तिताम इस तरह करना कि जबकि ईद नहीं है और एक रोज़ा कम करके आप जो है इसको ईद बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो किसी भी सूरत जो है ये सही नहीं है। उन्होंने ये ट्वीट किया। वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उनका काम है कि ईद के हवाले से अनाउंसमेंट करना, ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट का काम है, लेकिन इसके बजाय मौलवी हजरात जो है वो ईद का आए। मतलब आप ये देखिए, मैंने इसीलिए उनकी ट्वीट को सब ट्वीट किया कि हमारे मुल्क में मौलवी इतना ताकतवर है कि उसको रियासत की परवाह नहीं है। वो खुद से टीवी पर आता है, वो टीवी पर बैठकर जो है वो अनाउंस कर रहा है कि कल ईद है और जो हुकूमत है, जो रियासत है, वो देख रही है कि ये हो रहा है और वो उसको नहीं कह सकते कि नहीं कल कैसे ईद हो सकती है। लेकिन क्या करें, ये पाकिस्तान है। वेलकम टू पाकिस्तान। तो जनाब इसके अलावा स्टोरी ये है कि पाकिस्तान में मैंने कहा था ना कि ईद की पे बात करेंगे, आपने सोचा होगा ईद पे क्या बात करेंगे भाई, लेकिन ईद पर जो पाकिस्तान में मैच पड़ता है, जो हंगामा होता है, जो शोर होता है, इतना मज़े का मैच होता है कि वो आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। पाकिस्तान में जब चांद देखने का होता है तो वो कई महीनों से जो इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इसके लिए रुईत हिलाल कमेटी एक जो कि ये चांद देखती है। अच्छा, उसमें तकरीबन जो मौलवी साहिबान हैं जो कि चांद देखने के लिए खड़े होते हैं एक दिन पहले या उससे पहले, वो उनकी उम्रें कोई 70 बरस, 80 बरस, 70-80 में वो होते हैं। उनको तकरीबन 9 नंबर 10 नंबर की ऐनक लगी होती है और वो जिस दूरबीन से चांद देखते हैं उसका कोई नंबर मेरा ख्याल है 50 होता होगा। उससे वो देख कर ये बताते हैं अपनी पूरी नेशन को कि चांद जो है वो नज़र आया है या नहीं आया, और उसके बाद उनके कहे पर अमल होता है और सारी जो पूरी कौम है वो कहते हैं उसके मुताबिक वो ईद मनाती है या नहीं मनाती है। उनके ऊपर होता है कि हमें वो ईद करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। सोचने की बात यह है कि मेरा तो ख्याल है कि इन लोगों से नासा को हेल्प लेनी चाहिए, मदद लेनी चाहिए कि भाई आप इन आँखों से इस उम्र में 70-80 के पेटे में आप हैं और आप अगर ये 10 नंबर की ऐनक के साथ आपको ईद का चांद, आपको मालूम है कितनी देर के लिए निकलता है? शाम को कुछ मिनट्स के लिए। इतना छोटा सा ऐसा चांद होता है जिसको हिलाल कहा जाता है कि शाम को कुछ देर के लिए निकलता है वो। ये मुमकिन ही नहीं है कि
इन नज़रों से आप वो देख लें। अच्छा, आप इतनी बड़ी लंबी दूरबीन लगा के जो देखते हैं कि अब उसके ऊपर मजाक बन गया है कि आपने चाँद देखना है या तबाह करना है, तो मेरा तो ख्याल है कि नासा वालों को बुलाकर जो है उनसे मदद लेनी चाहिए कि भाई ज़रा ये ब्लैक होल ढूंढ दें, कहीं पर हमें देख दें। सिचुएशन तो यही है। सारे काम अपने साइंटिफिक वे से करते हैं। आपने घड़ियाँ लगाई हुई हैं, ये जो आपने कलाई पे घड़ी लगाई हुई, आप इससे टाइम क्यों देखते हैं? तो साइंटिफिक वे है, ये तो एक साइंस की पैदावार है। आपने क्यों लगाई? आपने ऐनक लगाई हुई है जिससे आप जान रहे हैं। ऐनक के बगैर देखें ना, ऐनक भी तो किसी साइंटिस्ट ने बनाई है ना, कोई साइंस के ज़रिए आपको मिली। आपके पास तो ऐनक नहीं थी। जब आप ये सब चीज़ें यूज़ करें, आपके नीचे लंबी लंबी गाड़ियाँ हैं, वो पाकिस्तान में तो नहीं बनी हुई, दूसरों सही ने दी बात है, कर जिनको रही आप हैं। हनूद और यहूद और नसारा कहते हैं, इन सब ने वो आप यूज़ करते हैं। लेकिन चाँद आपने इसी तरीके से देखना है। जब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की ये ट्वीट आई और उन्होंने कहा कि ये गलत हो रहा है, ऐसा जो है वो नहीं हो सकता, जो ईद है वो जुम्मे को होगी, तो उसके बाद एक और मौलवी साहब आए और उन्होंने बैठ के टीवी पे ही कहा कि हुकूमत को जो है वो ऐसा नहीं कर सकती, ये काम मौलवियों का, ये काम रोयत हलाल कमेटी का है, हुकूमत का कोई काम नहीं है इसके अंदर कि वो आके और ऐसा करेगी तो गलत करेगी, उसकी नहीं मानी जाएगी। अगर मानी जाएगी तो रोयत हलाल कमेटी यानी कि मौलवी की मानी जाएगी। उन्होंने बाकायदा आके जवाब दिया। अब आप सोचिए, जो मैंने बात की कि मौलवी कितना ताकतवर है कि वो रियासत को चैलेंज करे कि जो मैं जो बात कर रहा हूँ वो ठीक है, तुम लोग जो मर्जी करते रहो। अच्छा, अब पाकिस्तान में होता क्या है? हर साल पाकिस्तान में का मजाक इसलिए उड़ाया जाता है कि पाकिस्तान में 2 ईदें होती हैं। एक पेशावर वाले मनाते हैं और वो पहले ही मना लेते हैं एक दिन, और वो कहते हैं कि उनका जो रिलीजियस माइंडसेट, उनका फेथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ना, वो कहते हैं कि वो तो सऊदी अरब के बगैर ईद मना ही नहीं सकते। तो मुफ्ती पोपलजई साहब जो हैं वो जनाब वो जो ईद है वो उसका अनाउंस करते हैं ईद का, और उसके बाद जैसा कि आपने देखा, और अनाउंस करने के बाद जो है वो कहते हैं कि ईद है। अब बाकी पूरी कौम की, हुकूमत की अब भागम भाग दौड़ लगती है कि क्या करें, उन्होंने ऐलान कर दिया अब हमें भी उनके साथ मना, नहीं जी ठीक है जी, बाकी मुल्क की अगले दिन ईद होगी। तकरीबन हर साल ऐसा ही होता है, शायद 1-2 साल बीच में ऐसे आए हों कि जब हमने इकट्ठे मनाई हो। उनको एक मरतबा तो इस तरह इकट्ठे हुई कि बाकायदा सुनने को मिली खबरें कि उनको बाकायदा कहीं बंद किया गया, कहीं रोका गया कि नहीं, आपने ये अनाउंस नहीं करना प्लीज़। पूरी मुल्क ने ये मजाक उड़ता है पूरी दुनिया में कि आपने एक ईद मनानी होती है और वो भी आप पूरा मुल्क इकट्ठे नहीं मना सकता। तो अब बजाय इसके कि उनको जब ये कहा गया कि भाई ईद जो है वो इकट्ठे मना लें, तो उन्होंने कहा अच्छा, बजाय इसके कि हम एक दिन इंतज़ार करें लेट करके तुम लोगों के साथ मनाएं, तुम लोग भी हमारे साथ सऊदी अरेबिया की तरह हमारे साथ मनाओ। क्योंकि ईद उन्होंने सऊदी अरेबिया और अफ़गानिस्तान के साथ ही मिलानी है, वो उनका सब कुछ है, माई बाप है, उनके बगैर जो है वो कहते हैं बाकी। तो पूरी कौम को उन्होंने अपने साथ ईद मनाने पे जो है वो लगा दिया है। ये है सूरत हाल यहाँ की। अब देखिए, ये एक अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी गैर जिम्मेदारी है ये जो कुछ हुआ है। इसकी वजह ये है कि ये कौन ज़िम्मा लेगा? एक रोज़ा जो कम करवा दिया। वैसे तो आप बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि आप कहते हैं कि इस्लाम का आपको बहुत ज़्यादा वो है, और आप ज़रा सी बात पर जो शलवार है नमाज़ पढ़ते हुए टिकनों से ऊपर होनी चाहिए या नीचे होनी चाहिए, टोपी पहननी चाहिए या नहीं पहननी चाहिए, जो कैमरा अब आपके लिए हलाल हो गया, पहले कभी हराम हुआ करता था, आप तो कैमरे के सामने नहीं आते थे, अब आपको पता चल गया कि इसके बगैर गुजारा नहीं, तो आप ये हला। तो इसी तरीके से जो रोज़ा है वो, बल्कि आप देखें वो मौलवी साहब जो कह रहे हैं कि ये देखें ना कि ये क्या हो रहा है, ये गलत बात है, उनको बड़ा, तो जाहिर है कि आप पूरे कितने करोड़ लोगों का जो है आप एक रोज़ा कम करवा के सिर्फ इसलिए कि आप इसी दिन ईद करना चाहते हैं, इसलिए आप करवा रहे हैं। अच्छा, इसके बारे में सिर्फ यही नहीं बात, इसके बारे में एक मिथ भी है। वो मिथ ये है कि ये कहा जाता है, आप पाकिस्तान में कई डेकेड से कई ऐसे रूलर्स आए हैं जो ये समझते थे कि जो फ्राइडे की ईद होती है वो जो रूलर होता है, जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा भारी होती है, बहुत हैवी होती है, यानी बहुत बुरी होती है। ये एक मिथ है। जिस तरह मैंने कहा, मुझे कोई नहीं कह सकता कि ये बात, ज़ाहिरी सी बात है कि ये सही कहाँ से आ गई बात, पता नहीं कहाँ से सुनते हुए आपको ऐसी चीज़ें शुरू कर देते हैं। और इसकी वजह भी है। इसकी वजह क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। जो बातें की जाती हैं वो ये है कि क्योंकि जो फ्राइडे का सरमन, यार बात सारी इतनी है कि इन्होंने जो ईद, मैं खुद सरप्राइज़ हो गई थी जब इन्होंने ईद की अनाउंसमेंट की, बल्कि मैं क्या पूरा पाकिस्तान सरप्राइज़ हो चुका था। और क्योंकि मैं तो दुबई में हूँ और दुबई में कॉल्स मतलब कि सच जो रमज़ान है वो पूरा चांद वगैरह देखकर ही ईद सेलिब्रेट की जाती है। लेकिन हमारी ईद के दूसरे दिन जो है वो आज के दिन पाकिस्तान में ईद होनी थी, जबकि इन्होंने जो किया वो एक अचानक की ईद। और
पर मैंने स्टेटस जब देखे और टिकटॉक पर देखा, सोशल मीडिया पर देखा, लोग हंस रहे थे, पाकिस्तानी हंस रहे थे कि ये अचानक की ईद सबको मुबारक हो। और ये एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीका है जिस पे इन्होंने ये ईद को सेलिब्रेट करके जो है वो एक बहुत लोगों की जो इमोशंस और सेंटिमेंट हैं उनके साथ खेला है इन लोगों ने, और ये बहुत दुख की बात है। ठीक है, और साथ में अगर हम बात करते हैं मुल्लाओं की, तो देखो यार, ये रमज़ान का महीना ना वैसे बहुत इबादत का होता है और मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा ये एक रिस्पेक्ट का मंथ होता है। बल्कि मैं ये कहूँगी कि हमारे लिए तो होता ही है एक रिस्पेक्ट, क्योंकि ये हमारा एक इस्लामी जो है वो एक रमज़ान का जो मंथ आता है, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ मुस्लिम्स के अलावा, तो मैंने हिंदू कम्युनिटी से और क्रिश्चियन, मतलब हर तरह के लोगों में मैंने एहतराम देखा रमज़ान का। कभी उनको मैंने नहीं खाते हुए देखा, मतलब रोज़े वालों के सामने, कभी उनको वैसे देखा जैसा कि उनका ऐसा लगता है उनका भी रोज़ा है, तो वो हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं और हमें भी उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके धर्म की। खैर, कहने का मतलब यह है कि देखो ये सारा चीज़ें होती है, लेकिन हम लोग अपने मज़हब का इतना मजाक बना चुके हैं, इस महीने को हमने इतना कोई मजाक बना दिया है। रोड पर उठ के हम लोग आ गए हैं, रोड पे उठ के हम लोगों ने, मतलब ये मौलवी आ गए। मैं तो कभी भी ऐसी हरकत ना करूं, तौबा तौबा, जो है वो रोड पे आऊं और मज़हब के नाम पर मैं जो है अपने इनोसेंट लोगों को मारूं, ऐसा कभी भी नहीं कभी भी नहीं मैं कर सकती ऐसा। ये लोग ही कर सकते हैं भाई, जो इस्लाम को हथियार बनाकर इन लोगों ने अपने आप को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ईद से एक दिन पहले इन्होंने बस, क्योंकि सऊदिया के साथ इन्होंने ईद मनानी थी तो उन लोगों को इम्प्रेस करना था, तो अब क्या हुआ है कि इन लोगों ने ये सारा कुछ किया। खैर, सुनने में ये भी आ रहा है कि जो इमरान खान है उन्होंने नोटिस लिया है इसके ऊपर। अब आई डोंट नो कि वो क्या नोटिस है और ये क्या गेम और खिचड़ी पुलाव पक रहा है, लेकिन जो भी हो ना, आए दिन कोई ना कोई तमाशा चलता ही रहता है और हंसने का मौका तो खुद देते हैं। फिर बहुत सारे लोग हैं जो मुझे कमेंट करके कहते हैं तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, ऐसा क्यों बोल रही हो। तो भाई क्या करूं, ये लोग, इन लोगों की वजह से आज हमारा मुल्क की हालत देखो क्या हो गई है। ये रमज़ान को मजाक समझ के बैठे हैं, उन करोड़ों लोगों के इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। ये फैसला गवर्नमेंट अदारे का होना चाहिए, बजाय इसके कि ये मौलवियों का काम है वो मदरसे में, मस्जिद में अजान दे, नमाज पढ़ाएं। ये होता है, ये नहीं होता कि आएँ और लोगों को मिसगाइड करें, लोगों के बारे में इस्लाम, मतलब वो इस्लाम के खुदा बन जाए। भाई इनका बस चले तो ये अपनी नई किताब लेकर आ जाए। फ्री करना होगा इन मौलवियों से कंट्री को, अदरवाइज हमारा कुछ नहीं होना, हम लोग बर्बाद हो गए, सब कुछ हो गया। क्योंकि जब तक ये लोग हमारे सर पे सवार रहेंगे ना, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये अचानक की ईदें जो हैं वो सब सेलिब्रेट करेंगे रात में। थैंक गॉड कि मैं अभी वहाँ पर नहीं थी, वरना मेरे साथ भी यही होता कि रात को सोई हूँ और सुबह में पता चलता है कि ईद है, हम तो रोज़े की उम्मीद लगा कर बैठे थे। खैर, ये तो अब नई चीज़ें नहीं हैं। जब हम छोटे होते थे तो ये बहुत सारी चीज़ें देखते थे, लेकिन अब जो बड़े हो गए हैं तो ये आंखों देखा हाल है, तो अफसोस होता है और हंसी भी आती है कि यार कैसा सिस्टम चला रहे हैं ये लोग। खैर, कमेंट ज़रूर शेयर कीजिएगा अपना ओपिनियन कमेंट में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें।